नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन किया जिसका कि नाम सिंदूर रखा। और वो ऑपरेशन क्यों हुआ, किसके कारण वो ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में क्या क्या किया गया, वो मैं आज आप लोग को इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं। और उससे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेबल। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी ने हमारे देश में जम्मू कश्मीर के पहलगाम पे एक हमला कर दिया था, जिसमें कि हमारे कई नागरिक, कई जो वहाँ के पर्यटक थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। तो उसी का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को तबाह नष्ट करने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका कि नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिख रहा होगा, मिशन सिंदूर रिवेंज ऑफ अटैक। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या, ठीक है, मतलब उसका वो ऑपरेशन सिंदूर लाया क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम, ये आप ध्यान रखिएगा पहलगाम, क्योंकि फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस बनेंगे ऑपरेशन सिंदूर से लेके तो ये आप लोग को पार्ट हमेशा याद में रखना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 मंगलवार देर रात मतलब क्या, रात को लगभग 1 बजे ऑपरेशन ये चालू किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक क्या किया कि वो इंडिया से ही एयर स्ट्राइक करके वो पाकिस्तान के ये 9 कितने हैं 9 आतंकी ठिकानों पे मिसाइल भेज दिया और वहां पे सारा तबाह कर दिया। भारत इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को किसका नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। अब उसका भी एक रीजन है, उसका मेरे पास एक फैक्ट है। हो सकता है कि उसका अलग फैक्ट हो, लेकिन मेरे पास जो फैक्ट है वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर में जिस जगह पे पहलगाम है वहां पे हमला किया गया, वहां पे लोग जो है शादी करके अपने वाइफ के साथ घूमने जाते थे, और उन क्या बोलते हैं, उनको पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने उनका सुहाग उजाड़ दिया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया, उनको मार के। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ठीक है, आप जान गए ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। अब देखिए, अब थोड़े और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। क्या है इन्फॉर्मेशन कि भारत द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़ने के मकसद नहीं है, ये तो इन्होंने कहा। लेकिन हाल ही में जो पाकिस्तान के लक्षण चल रहे हैं कि वो हम पे बिना मतलब के स्ट्राइक कर रहे हैं, हम पे बिना मतलब के हमारे पर्यटकों को मार रहे हैं, हमारे देशवासियों को मार रहे हैं। तो एक बार हमारा भी देश जब जागरूक होगा ना, तो उनके एक भी सेना को नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, बाकी हमारे तरफ से अभी तक कोई भी उन लोगों के बेकसूर को या फिर उनके सेना को नहीं मारा गया है, उनके बस आतंकी को, आतंकवादियों को मारा गया है। ठीक है, अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ना बहुत सारे प्रमुख युद्ध हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहला युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, 1970 से 1948 में पहला युद्ध हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये प्रथम कश्मीर युद्ध था और ज़्यादातर युद्ध जो है ना कश्मीर के लिए ही हुआ है, ज़्यादातर क्या, लगभग सभी युद्ध। अब देखिए, यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के रियासत विलय को लेकर हुआ था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आदिवासी सैनिकों को भेजा, जिसके जवाब में भारत ने कश्मीर पे अपनी सेना भेजी और अंततः यह संघर्ष विराम हुआ, मतलब उसके बाद यह संघर्ष खत्म हुआ। तो ये था हमारा पहला युद्ध, भारत का प्रथम पाकिस्तान से युद्ध था। सेकेंड युद्ध हुआ था 1965 में। कब हुआ था, 1965 में। यह युद्ध भी जम्मू और कश्मीर को लेकर ही हुआ था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ। आप समझ सकते हो ये युद्ध कितना बड़ा हो सकता था। उसके बाद हमारा युद्ध हुआ 1971 में। कब हुआ हमारा थर्ड युद्ध, 1971 में ये हमारा फिर से युद्ध हुआ। ठीक है, अब 1971 में क्यों युद्ध हुआ कि यह पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। आप अगर पाकिस्तान का अगर सॉरी इंडिया का अगर मैप देखते होंगे, मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। ठीक है, ये जो इंडिया का मैप है, मान लो
यहाँ पे, और इस पार्ट पे हमारा बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में बी से प्रेजेंट कर देता हूँ, ये है इंडिया, और इस साइड है हमारा पाकिस्तान जो भी है, ठीक है, पाकिस्तान है इधर। ये जो बांग्लादेश है ना, ये वाला बांग्लादेश पार्ट, एक सेकेंड में आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो बांग्लादेश पार्ट है इसी के लिए ये लड़ाई हुआ था। 1971 का लड़ाई बांग्लादेश के लिए ही हुआ था। बांग्लादेश पहले अलग देश नहीं था, वो अलग देश कैसे बना चलिए जानते हैं। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और अंततः बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, और बांग्लादेश स्वतंत्र में सफल हुआ, ठीक है, आप समझ गए। अब नेक्स्ट है लास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा भयंकर एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोले अल्ट्रा लेवल का युद्ध, कारगिल युद्ध। ये बच्चा बच्चा जानता है कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था। यह युद्ध कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करके घुसपैठ के कारण हुआ था। भारत ने ऑपरेशन विजय, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में हमारा जो इंडिया था वो कौन सा मिशन पे गया था, कौन से ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन था वो, तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय, के तहत कारगिल को पुनः प्राप्त किया, ठीक है। कारगिल युद्ध पे बहुत सारे फिल्म भी बने हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, जैसा कि एक फिल्म बना है शेरशाह, वन ऑफ द बेस्ट मूवी में आप लोगों को कह सकता हूँ, और ओल्ड में भी बहुत सारे फिल्म बने हैं, अजय देवगन शायद उसमें हीरो थे, ठीक है। अब चलिए एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, भारत में आतंकवादी घटनाओं की सूची। अब देखो, वैसे तो भारत में बहुत सारे आतंकवाद हुए हैं, मतलब मैं अगर आप लोगों को गिनती करवाने जाऊं तो 4 से 5 या 6, ये पहलगांव को मिला के 6-7 हो गए हैं, लेकिन मेन में आप लोग को 2 आतंकवाद बताने वाला हूँ, तीसरे के बारे में तो आज हमारा ये वीडियो ही है। तो पहला आतंकवाद जिसपे कि फिल्म भी बनी है, और जो फिल्म की ब्लॉकबस्टर भी हुई थी, हमारे विक्की कौशल की फिल्म उरी। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थायी मुख्यालय पर हुआ। एक आतंकी हमला है जिसमें उरी एक आतंकी हमला है जिसमें 16 जवान शहीद हुए। कितने? 16 जवान है, और सैन्य बलों की कार्यवाही में सभी 4 आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया लगभग 20 साल में सबसे बड़ा हमला था। 20 साल तक भारत के ऊपर ऐसा हमला नहीं हुआ था, लेकिन 20 साल बाद पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने ऐसा हमला कर दिया। तो हमारे जो सैनिक थे ना, उनको वो कैंप में सोए हुए थे, और उनको सोए हुए में पूरे गोलियों से भून दिया गया। और नेक्स्ट हमारा हुआ था पुलवामा। पुलवामा और उरी, ये तो मैं आप लोगों को कहूँगा हर एक बच्चा बच्चा जानता होगा, ठीक है। पुलवामा हमला और ऑपरेशन बंदर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया। मतलब ट्रक जा रहा था, ठीक है, ट्रक जा रहा था, और पहले से ही वो लोग कील बिछाए हुए थे। जैसे ही ट्रक जो है कील पे गया, टायर पंचर हुआ, और उधर से उन लोगों ने ग्रेनेड फेंकना चालू किया, और उसको क्या सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, मिसाइल विसाइल सारा कुछ फेंक के पूरा ब्लास्ट कर दिया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। और पुलवामा हमले के 12 दिन 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर लाया के तहत पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, ठीक है। तो ये थे हमारे मेनली जितना आप लोग को जानना चाहिए था बेसिक मैं आपको बता दिया। अब थोड़े से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, मई 2025 किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तबूद कर दिया गया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना है, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती है और उन्हें निर्देशित किया जाता है। आपको याद होगा ताज अटैक, फिर वो याद होगा संसद अटैक, तो वो सभी जो है ना, इन्हीं 9 में से किसी आतंकी ठिकानों पे इनका प्लानिंग किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था?
ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान को नीचा गिराना नहीं था, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था? तो वो हमारा किया गया था पहलगाम आतंकी हमले के। ठीक है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ? लेटेस्ट में ही शुरू हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 मई 2025 को शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड स्टार्ट। क्या है? कोल्ड स्टार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला समझौता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई की? जैसा कि आपको मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, बांग्लादेश के लिए। आप लोग को यहाँ पे मैंने बताया था, ये रहा। ठीक है, 1971 वाला मैंने आपको बताया था, तो वो बांग्लादेश के लिए किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शिमला। कौन सा? शिमला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इस साल जैसे कि 2025 अभी चल रहा है, तो इस साल भी कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। क्या था? ऑपरेशन विजय। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मेघदूत। अब मेघदूत क्या क्यों नाम था इसका? या फिर पाकिस्तान एक बार श्रीलंका में मिशन हुआ था, उसमें पवन क्यों नाम था? फिर हमारे जो ये भी हुआ है पहलगाम में, उसका बदला लेने के लिए सिंदूर क्यों नाम है? तो वो सभी का एक फैक्ट है। जैसे कि सिंदूर का मैंने आपको फैक्ट बताया, पवन का अलग फैक्ट होगा, विजय का अलग फैक्ट होगा, मेघदूत का अलग फैक्ट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? तो कारगिल युद्ध की अवधि जो है वो ऑप्शन यहाँ पे ए है, ऑप्शन ए, 2 महीने 3 हफ्ते 2 दिन थी। 2 महीना 3 सप्ताह 2 दिन बाद कारगिल युद्ध जो है समाप्त हुआ। और हमारा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कारगिल के ऊपर से। ठीक है, अच्छे से देखिए, कारगिल युद्ध 3 मई 1929 को शुरू हुआ, 26 जुलाई 1919 ने 1999 तक चला। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम ऑपरेशन विजय था। जुलाई 26 1919 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा। फटाक से जाइए लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन दबाने के बाद चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। आ रहा है, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब बाकी बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।